जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो हमें हर पार्टों को ध्यान में रखकर कटिंग करना रहता है, चाहे वो गला हो, चाहे वो आर्म होल, चाहे वो शोल्डर हो। जब तक हम सही तरीके से ब्लाउज की कटिंग को समझेंगे नहीं, फिटिंग हमारी परफेक्ट नहीं आने वाली। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को शोल्डर और गले के बारे में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें डीप गले में हमें शोल्डर की कटिंग और साथ ही साथ गले की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, मैंने यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग करके रखा हूँ। इसकी जो लेंथ है ये है हमारी 14 इंच, तो मैंने इसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच में कट किया है। और इसका जो सीना है दोस्तों वो है 34 इंच, और जो इसका कमर है वो है 26 इंच, क्योंकि मैं 34 इंच सीना और 26 इंच कमर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। लेकिन ये जो फार्मूला है, ये जो तरीका है, आप किसी भी साइज में डीप गले में इस प्रकार से इसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, डीप नेक में हम शोल्डर जो है वो गले के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि 34 साइज में हमारा शोल्डर एक प्रॉपर डीप नेक में इतने ही आएगा। देखिए, इसमें 3 इंच में, 4 इंच में, 5 इंच में, 6 इंच में, 7 इंच में, जैसे जैसे गला हमारा डीप होता है शोल्डर हमारा इस साइड से कम होते जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। पहले हम नेक को समझते हैं। देखिए, मैं जब भी गले की कटिंग करता हूँ, गले का फैलाव, उसमें मैं आमतौर पे जैसे 30 साइज का ब्लाउज है, 28 साइज का ब्लाउज है, तो आप उसको 2.25 इंच में इसको फैलाव को कटिंग करिए। लेकिन 32 साइज से लेके 40 साइज तक आपको इसका जो गले का फैलाव है वो 2.5 इंच रखना है। ध्यान रखेंगे, 2.5 इंच। और 42 इंच से आप अधिकतम जितना भी ब्लाउज की कटिंग कर रहे हैं उसके गले का फैलाव को आप 3 इंच रखिए। गला आपका, कंधा आपका कभी भी नहीं गिरेगा। ये 34 साइज का ब्लाउज है दोस्तों, इसकी वजह से मैंने इसको 2.5 इंच में इसका फैलाव लिया है। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, कंधा ना गिरे, इसकी वजह से इस साइड बड़े साइज के ब्लाउज में भी यहाँ पर 2.25 इंच में गला डीप गले का जो फैलाव है उसको रखते हैं। अब सपोजिंग मैं 10 इंच गला इसका डीप लूंगा तो 10.5 से मार्क करूंगा, और इस साइड दोस्तों ले लेते हैं 3 इंच। कहना यह होता है कि हमारा कंधा नहीं गिरेगा। ये इस प्रकार से देखिए, ये ऐसा आमतौर पे लोग ऐसे ही करते हैं, गले का फैलाव को कम कटिंग करते हैं कि कंधा हमारा नहीं गिरेगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि हम सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे और सिलाई करते समय हम पाइपिंग को सही तरीके से लगाएंगे तो कभी भी हमारा कंधा नहीं गिरेगा, चाहे गला कितना भी डीप हो। मैं डीप गले के अकॉर्डिंग शोल्डर की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है उसका भी वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, आप लोग कमेंट्स करेंगे कि आप गले के डीप के अकॉर्डिंग शोल्डर की कटिंग करके बताइए, उसका फार्मूला बताइए, तो मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगा। बशर्ते आपको कमेंट्स करके बताना है कि हमें डीप गले के अकॉर्डिंग शोल्डर की कटिंग कैसे करना है। आप कमेंट्स करके मुझे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल ही उसका वीडियो बना दूंगा। ध्यान रखना है कि हमें गले का जो फैलाव है 28 साइज, 30 साइज में 2.25 रखना है, तो 2.25 हमें नीचे की तरफ रखना है। उसके बाद 32 साइज से लेकर 40 साइज तक गले का फैलाव 2.5 इंच लेना है और नीचे भी 2.5 इंच लेना है। 40 साइज से ऊपर के जितने भी ब्लाउज है उसमें गले का फैलाव हमको 3 इंच लेना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब कुछ गले ऐसे होते हैं दोस्तों जिसमें शेप बना हुआ रहता है, जैसे इसी प्रकार से गला हम बनाते हैं तो इसमें डोरी हमको जरूरी रहेगी अगर हम गले का डिजाइन बनाते हैं तो। लेकिन उस कंडीशन में भी दोस्तों हमको साइज के अकॉर्डिंग गले का फैलाव रखना है। जैसे 30 और 28 में 2.25, भले आप इधर बढ़ा लीजिए, और 32 से लेकर 40 तक 2.5 इंच भले आप डिजाइन में नीचे की तरफ बढ़ा लीजिए, और 42 साइज से ऊपर का ब्लाउज में हमको गले का फैलाव रखना है 3 इंच। अब इस प्रकार से हमें गले की कटिंग क्यों नहीं करना है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हमें सही तरीके से कटिंग कैसे करना है दोस्तों, जैसे 34 साइज का मैं भी बता रहा हूं तो 2.5 इंच यहां लिया हूं, तो नीचे के साइड में भी 2.5 इंच लेके आप प्रॉपर कटिंग करिए गले का डिजाइन, चाहे गले का डिजाइन कोई बनाया हूं। अब इस साइड हम कम लेते हैं और इस साइड हम बढ़ा लेते हैं, ये सोचते हैं कि हमारा कंधा नहीं गिरेगा, लेकिन दोस्तों उससे बहुत सारी प्रॉब्लमें आती है। अब मैं आपको पहले गला को कटिंग करता हूं, उसके बाद आप लोगों को बताता हूं कि प्रॉब्लम कहां पे आती है।
अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा ऊपर के साइड में सकरा है और नीचे के साइड हमारा ब्रॉड है। लेकिन जब हम ब्लाउज पहनते हैं तो प्रॉपर ये यहाँ पर नहीं रहता दोस्तों, ये यहाँ पर फैलता है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर से हमारा देखिए ये रिंकल्स बनता है। देखिए ये रिंकल्स, ध्यान रखेंगे। गला फैलने के बाद शोल्डर जब इधर जाता है दोस्तों, तो यहाँ पर से हमारा रिंकल्स बनता है। एक कारण यही होता है कि हम प्रॉपर सही तरीके से गले की कटिंग नहीं करते, इसकी वजह से यहाँ पर रिंकल्स आता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो हमेशा आपको गला हमेशा इक्वल कटिंग करना है। डिजाइन अगर बन रहा है दोस्तों, तो उस कंडीशन की बात अलग है। उस कंडीशन में हमें डोई लगाएंगे कब, गले को फैला करके। देखिए एक यही गलती आमतौर पे करते हैं। अब सेकंड गलती दोस्तों, हम गला प्रॉपर यहाँ पर से ऐसा कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2.5 इंच लिया तो नीचे भी 2.5 इंच ले लेते हैं। उसके बाद कई लोग यहाँ पर शोल्डर स्लोप लेते हैं डीप गले में, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि कुछ लोग यहाँ पर से देखिए ऊपर के साइड में, देखिए यहाँ से इस साइड, ये यहाँ पर, यहाँ शोल्डर स्लोप बाहर की तरफ ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, उससे क्या होता है, ये ऐसा, ये जब इसको हम जोड़ते हैं, देखिए ये ऐसा होता है। ये देखिए यहाँ पर से ये हमारा नोक बन गया है। उस कंडीशन में भी हमारा कंधा गिरता है, शोल्डर गिरता है। देखिए मैं यहाँ पर अभी इसको सीधा कट किया हूँ दोस्तों। देखिए ये वाला पार्ट को तिरछा, ये अभी बता रहा हूँ दोस्तों, ये इस प्रकार से अगर हम कट करते हैं तो उस कंडीशन में दोस्तों हमारा शोल्डर कभी भी नहीं बैठेगा। देखिए ये यहाँ पर से ज्वाइंट करने के बाद ये हमारा इस साइड से ऊपर की ओर ढीला हो जाएगा। कंधा हमारा इसमें परफेक्ट तरीके से नहीं बैठेगा। देखिए ये इस प्रकार से तिरछा हो जाएगा। देखिए ये ऐसा। अब सेकंड दोस्तों, अगर ये तो मैंने अभी बाहर की तरफ स्लोप लिया है। कुछ लोगों का कहना ये होता है दोस्तों कि अगर हम इस प्रकार से, ये तिरछा, ये इस प्रकार से हम कट करेंगे शोल्डर को, तो यहाँ पर से कंधा हमारा नहीं गिरेगा। तो दोस्तों वो भी तरीका रॉन्ग है। मैं आपको उसका भी दिखाता हूँ। जैसे ये वाला पार्ट हमारा अंदर की तरफ, देखिए ये तिरछा इस साइड है। अब इसको मैं ज्वाइंट करके दिखाता हूँ दोस्तों। ये ऐसे है। तो देखिए दोस्तों, ये किस प्रकार से इंप्रेशन बन रहा है, ये इसी प्रकार से। यहाँ पर से तो हमारा कंधा दब जाएगा, लेकिन इस साइड से दोस्तों हमारा शोल्डर जो है वो उठ जाएगा। यानी कि बाहर की तरफ हमारा जिधर बाजू ज्वाइंट होता है उस साइड से शोल्डर हमारा ऊपर की तरफ दिखेगा, जिससे कि शोल्डर की सही फिटिंग नहीं आएगी। सही फिटिंग दोस्तों यही है कि यहाँ से हमें सीधा रखना है, शोल्डर स्लोप नहीं लेना है, ना कि अंदर की ओर ना कि बाहर हो। हाँ, अगर हम हाई नेक यानी कि जिसमें गला डीप नहीं है, बैक डीप, उसमें हम इस प्रकार से शोल्डर स्लोप लेंगे, या फिर कॉलर वाले ब्लाउज में ध्यान रखेंगे डीप गले में हमें शोल्डर स्लोप नहीं लेना है। देखिए ध्यान रखेंगे, ये इस प्रकार से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये बाहर की तरफ हमने इसको ऐसा कट किया है, तो ये इसका इम्प्रेशन देखिए कैसे आ रहा है। अब मैं दोस्तों इसी को अंदर की तरफ कट करके आप लोगों को दिखाऊं। देखिए ये अभी बाहर की तरफ है, ये इस प्रकार से। अब मैं इसको ऐसे अंदर की तरफ दिखाता हूँ, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। तो अब यहाँ पर ये देखिए ये किस प्रकार से आया है दोस्तों, ये अंदर की तरफ इस प्रकार से आया हुआ है। ये तरीका रॉन्ग है, इस तरीके से हमें नहीं लेना है। हमेशा हमें शोल्डर को सीधा कट करना है दोस्तों, ये इस प्रकार से। आप ब्लाउज बनने के बाद चेक कर सकते हैं, जहां ये शोल्डर सीधा रहेगा दोस्तों, ये इस प्रकार से, उसका कंधा कभी नहीं गिरेगा। अगर वो ऐसा होता है ये इस प्रकार से, तब इसका शोल्डर गिरेगा, या फिर ये इस प्रकार से रहेगा तब हमारा शोल्डर गिरेगा। सीधा रहेगा दोस्तों इस प्रकार से, तो कभी भी हमारा शोल्डर या कंधा नहीं गिरेगा। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब भी हम ब्लाउज की स्टिचिंग करते हैं, हम इसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हैं, ध्यान रखेंगे। तो हमको याद रखना इस बात को, ऊपर की तरफ हमें पौन इंच दोस्तों, 1/4 इंच कम पौन इंच, यानी कि 3/4 हमको ऊपर शोल्डर में दबाव रखना है। उसके बाद दोस्तों कम से कम 2 से 2.5 इंच यहाँ पर हमें पाइपिंग को थोड़ा ज़्यादा खींच के लगाना है। देखिए ऊपर के साइड में पौन इंच और नीचे के साइड में 1/4 इंच,
यही हमारा 1 इंच सिलाई मार्जिन को सेट करता है, यानी कि ऊपर का 1.25 इंच और नीचे का 1/4 इंच, यानी कि 3/4 ऊपर और 1/4 सिंगल क्वार्टर नीचे। ये हमारा सिलाई मार्जिन को मैनेज करता है 1 इंच के। देखिए ऊपर में 3/4 और नीचे 1/4 इंच। यही हमारा 1 इंच मैनेज करता है ब्लाउज की लेंथ को, जिसमें हम मार्जिन लेके 1 इंच बढ़ा के कटिंग करते हैं। देखिए मैंने बहुत ही डिटेल से आप लोगों को बताया है। हमें ऊपर की तरफ 1/4 इंच दबाना है और यहाँ पर 2 से 2.5 इंच 3 इंच में पाइपिंग हमें कुछ ज़्यादा खींच के लगाना है, यानी कि बाकी जगह से थोड़ा ज़्यादा खींच के लगाना है, तो कंधा हमारा कभी भी नहीं गिरेगा। शोल्डर और गला हमेशा डीप नेक के ब्लाउज में हमें इसी प्रकार से कटिंग करना है। कभी भी आपका कंधा नहीं गिरेगा और ना ही साइड में कोई भी झोल और रिंकल्स आएगा। मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल से आप लोगों को यह वीडियो में बताया है। वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।